हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टिमल क्लासेस। बच्चों, अपने इस वीडियो में हम लोग किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट को निकालना सीखेंगे। इसके पहले तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आप लोगों ने बहुत सारे निकाले होंगे, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके उनके रूट्स निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से किसी दिए हुए क्यूबिक इक्वेशन के रूट को निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को मेरे बताए हुए क्वेश्चन मेथड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं जो शॉर्टकट मेथड आपको बताने जा रहा हूं, उसके हेल्प से आप 15 से 20 सेकंड के अंदर किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को बहुत इजी मेथड से फाइंड कर सकेंगे। तो चलो बच्चों, मैं दिखाता हूं अपना पहला क्वेश्चन मैंने लिखा यहां पे। पहले एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं समझाता हूं आपको कि कैसे सॉल्व होगा ये। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब क्योंकि आपका इसको रूट निकालना है, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका एक पहला रूट आप निकाल लीजिए, जिसको रखने से यहाँ पे वैल्यू इसकी पूरी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप लोग 1 पुट करते हो तो ये पूरा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज इट्स वन रूट। तो पहला रूट आपने क्योंकि निकाल लिया है, बस जैसे ही आपने पहला रूट इसका फाइंड कर लिया, इसके बाद का काम बच्चों बहुत आसान है। देखो क्या करना है इसके बाद आपको कुछ ऐसा बनाना है। यहां पे क्या करना है बच्चों, एक्स क्यूब और जितने भी यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं सबके आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिख लेना है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लो इसको। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6 है, इसको -6 लिख लो। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 11 है, इसको 11 कर लो। और कांस्टेंट टर्म क्योंकि -6 है तो -6 लिख लो। अब क्या करो बच्चों, जो पहला रूट आपको मिला है हिट एंड ट्रायल मेथड से, उस रूट को यहाँ पे नोट कर लो आप 1। अब क्या करोगे, ये पहले नीचे इसके इस लाइन के नीचे जो पहला नंबर है, इसमें बिना कुछ किए हुए इस फर्स्ट नंबर को, जो पहला कोफिशिएंट है, इसको एज इट इज कॉपी कर लो आप लोग। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस 1 के साथ जो भी नंबर आए यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 1 जब 1 आया और जो प्रोडक्ट आएगा उसको यहाँ लिख लो। हम लोगों ने लिख लिया। अब ये दोनों का सम कर लो यहाँ पे, तो -6 + 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे माइनस में 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो नंबर आया फिर से इसके साथ में इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 1 का -5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आएगा -5। यहाँ पे तुम लोगों ने लिख लेना है -5। अब क्या करो, फिर से सम कर लो यहाँ पे, तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों आएगा ये 6 आ जाएगा। फिर इस 1 का इस आए हुए नंबर 6 के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर लो और देखो बच्चों यहाँ पे आया 6। लास्ट वाला यहाँ पे नंबर जो आएगा हमेशा बच्चों ये 0 आना चाहिए। देखो 6 और -6 दोनों का यहाँ पे सम किया हम लोगों ने तो 0 आ गया है। अब क्या करना है बच्चों, क्योंकि पहला आपको मिल चुका था रूट, तो फर्स्ट फैक्टर इसका हो गया x - 1। अब बचा हुआ जो फैक्टर लिखना है आपको, यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर्स आ रखे हैं एक्चुअली ये आपके किसके हैं, कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला टर्म होता है वो x स्क्वायर होता है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए ये केवल x स्क्वायर हुआ। x का कोफिशिएंट -5 है तो ये हो जाएगा -5x और कांस्टेंट टर्म आपका 6 है तो +6। अब बच्चों ये आ गया है एक लीनियर आपका इसमें आ गया रूट, और जो दूसरा इसमें रूट आया है, फैक्टर आया है इसका, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोगों को बहुत इजी सॉल्व करने आता है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों ने बहुत शॉर्टकट तरीका सीख रखा है। इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है हम लोगों ने, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो चलो अब दूसरा हम लोग एक इक्वेशन करते हैं क्यूबिक का ही। तो क्यूबिक इक्वेशन मैंने लिया दूसरा बच्चों, एक ये है x क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2। इनके रूट्स निकालने हैं बच्चों और शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी इसका रूट निकालने वाले हैं हम लोग। तो पहले हिट एंड ट्रायल से पहला एक इसका रूट फाइंड कर लो। x की वैल्यू 1 पुट करोगे आप लोग तो यहाँ पे इसका रूट आज इसका लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका 1 जो है एक रूट है। उसके बाद ऐसे लाइन आप प्लॉट कर लो। क्या करो, अब इस जो क्यूबिक इक्वेशन है इनके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉपी कर लो यहाँ पे। तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखा। x स्क्वायर का -2 है तो -2 लिखा हम लोगों ने। x का कोफिशिएंट -1 है, -1 लिखा। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है तो 2 लिखा। जो भी पहला वाला रूट आपने निकाला हिट एंड ट्रायल से, उस रूट को यहाँ कॉपी कर लो। अब ये जो पहला नंबर है कोफिशिएंट का, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लो।
अब क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, नीचे इनके लिखते जाओ। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों का एडिशन करने के बाद -1 बचेगा। अब इस 1 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 बचेगा। -1 को -1 में ऐड करोगे बचेगा आपका -2 आएगा। 1 का -2 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों -2 आएगा। लास्ट वाला टर्म यहाँ 0 आना चाहिए, मैंने पहले बोला आपसे, देखिए 0 आ गया है। अब आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली सॉल्व हो चुका है। तो इसका एक फैक्टर तो x-1 था, और जो दूसरा फैक्टर हम लोग लिखने जा रहे हैं वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं। ये जो आपके नंबर्स आ रखे हैं ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है बच्चों, उनके कोफिशिएंट्स हैं, और ये उसका कांस्टेंट टर्म है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट x है, तो पहला टर्म हो गया x स्क्वायर। सेकंड टर्म हो गया x का कोफिशिएंट -1 है, तो ये हो गया -x, और कांस्टेंट टर्म आपका -2 है, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्यूबिक जो इक्वेशन था वो हो गया है फैक्टराइज। अब ये जो क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल आया है इसको आप इजी मेथड से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, इजी भी। तो अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन करते हैं, अपना थर्ड करते हैं, और थर्ड भी मैं इसी पेज पे यहीं बगल में करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहां पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने मैंने लिखा बच्चों, x³ -2x स्क्वायर -8x -35 इज इक्वल टू 0। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको पहले निकालना है इसका एक रूट, और जो भी रूट होगा बच्चों, ये जो लास्ट में यह नंबर लिखा हुआ है, अब x का जो कोफिशिएंट है x³ का, उसी का कोई ना कोई एक फैक्टर मिलेगा। तो जनरली +1 -1 +2 -2 या +3 -3 +5 +3 +4 -4 नहीं मिला अगर, तो +5 -5 रखिए। कहीं ना कहीं यहां तक तो 5 तक जाते जाते जनरली हम लोग को मिल ही जाता है इसका एक रूट। तो यहां पे बच्चों जो मिलेगा, x की वैल्यू को अगर आप 5 रखोगे तो दिया हुआ जो आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 बन जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि x = 5 इसका एक रूट है। अब इसको करने के बाद में, अब इतना करने के बाद में काम खत्म बच्चों। ऐसे लाइन बनाओ, लाइन बनाने के बाद इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को यहां नोट कर लो। तो x³ का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का -2 है, x का कोफिशिएंट आपका -8 है, और कांस्टेंट टर्म यहां पे -35 है। अब क्या करोगे बच्चों, जो रूट निकला उसको यहां लिखोगे, और पहला नीचे सबसे पहले इस लाइन के नीचे जो पहला नंबर होने वाला, ये इसके ऊपर जो लिखा है उसी को कॉपी कर लेना है आपको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 1 में करोगे 5 आएगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, बचेगा यहाँ पे 3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 होगा, तो इस 15 को आप ऐड कर दो -8 के साथ में, बचेगा 7। अब इस 5 का इस 7 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह आ गया 35 स्टूडेंट्स, और ये हो गया 0। लास्ट वाला नंबर हमेशा आपका 0 आना ही चाहिए। तो अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था, क्यूबिक इक्वेशन, इनके फैक्टर्स आ गए। पहला फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स x-5, और जो आपका इसमें क्वाड्रेटिक बनने वाला है उनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट है 3 तो +3x हो गया, और कांस्टेंट टर्म में 7 तो +7 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा नंबर का भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को मेरे बताए हुए इस शॉर्टकट मेथड से बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं ताकि आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या दूसरे किसी भी एकेडमिक्स में भी इन मेथड्स के हेल्प से जल्दी से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल या कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक भी हैं, तो भी आप बहुत शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों तक हम लोग मेहनत करके ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहें। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।